किसी जैसी कभी नहीं। मगर इस बार मालिका मैम को फिर से धोखा देने का मौका नहीं दूंगी मैं। सच से मालिका मैम इतना डरती है कि वो ये पासवर्ड गलती से भी नहीं सोच सकती। अब किसी तरह से मुझे ये साबित करना है कि जस्सी ने नहीं, मालिका मैम ने कोहिनूर से पैसा चोरी किया था। उससे सबके सामने ये कहलवाना होगा, मगर कैसे? क्या ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? कहीं ये सच तो नहीं कि जेसिका बेदी आपके साथ कभी थी ही नहीं? बोलिए मैम। रबिश, ये बिल्कुल झूठ है। मलिका से इतने बनाए झूठे प्लान्स और सारे मार्केट में हाइप किए हुए हथकंडे अब जमाने के सामने जाहिर हो चुके हैं। इनके पास दिखाने लायक ना कोई कपड़े हैं और ना ही कोई सुपर मॉडल। एक्सक्यूज मी, आप क्या कह रही हैं? मेरा कलेक्शन बिल्कुल तैयार है और ये लॉन्च भी होने वाला है और इसकी मॉडलिंग जेसिका बेदी ही करेंगी। आप लोगों को पता है कि इस कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? आप लोग बस यूं कुछ भी कह रहे हैं। तो देखा आपने, मलिका से पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि इन्हें पता है जेसिका आए तो वो भी एक खबर है, जेसिका नहीं आए तो वो भी एक खबर है। और शूट पर जाने के बजाय मैं यहाँ आ गई तुम्हें बताने कि मैंने सारे पैसे कोहिनूर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब कोई जस्सी को दोबारा दोष नहीं दे सकता। See, that's great. That's fantastic. लेकिन ये सब इतनी जल्दी? हाँ पूरा दिन रात सोते जागते मैं बस इसी के बारे में सोचती थी और आज ये सारा काम हो गया। वैसे जैसी अब तो तुम्हारा गुलमोहर का काम पूरा हो गया ना? नहीं पूरा, गुलमोहर में तो अभी मेरा काम शुरू हुआ है। असली काम तो अभी है। मुझे पूरी दुनिया के सामने साबित करना है कि सारा पैसा मालिका मैम ने चुराया है। वरना हर कोई यही सोचता रहेगा पूरा कि जस्सी ने डर के मारे सारे पैसे कोहिनूर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बस एक बार मालिका मैम पूरी दुनिया के सामने अपना किया मान ले, तब मेरे और मेरे परिवार पर लगा दाग मिट सकता है। इसलिए कुछ दिन और मुझे गुलमोहर में ही रहना पड़ेगा, बिना किसी को ये बताएं कि मैं जस्सी हूँ। आज गुलमोहर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मतलब ये कि मैं आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि जेसिका बेदी गुलमोहर की सिर्फ मॉडल ही नहीं बल्कि ओनर भी है। और यही सही है पूरा, एक बार मैं गुलमोहर को अपने कंट्रोल में ले लूंगी ना, फिर मालिका मैम कमजोर और परेशान हो जाएंगी। और एक परेशान इंसान वो कर जाता है जो आमतौर पर नहीं कर पाता। मानना पड़ेगा जस्सी, तुम्हारे प्लान में दम है। शक्ल सूरत बदलने से अकल पर फर्क नहीं पड़ता। जेसिका जी, हाँ, एक मिनट। क्या हुआ? हाय पूरा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। मैं जस्सी के यहाँ पे गया था। बेबे बहुत परेशान है। बेबे क्या हुआ? नहीं, वो जस्सी ने गुलमोहर की पहली कमाई से बेबे के लिए गिफ्ट खरीदा था। बेबे उसको छुपा के रखती थी, अब पता नहीं कहाँ रख दिया, ढूंढती जा रही है उसको, परेशान हो रही है। तो अलमारी के ऊपर होगा ना? अलमारी के ऊपर? हाँ, वो मैंने उस दिन घर देखा था ना, तो ऐसे गिफ्ट जैसा कुछ अलमारी के ऊपर पड़ा था, शायद वही है। ओह, आप कहती है तो वहीं पे होगा। ठीक है, मैं जाके बता देता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। जैसे तुमने ठीक ही कहा था कि चेहरा बदलने से इंसान नहीं बदल जाता। फंसाना तो पड़ेगा जेसिका को कि वो मुझे सच बताए, और कुछ इस तरह से कि वो बच के ना निकल जाए।
आइडिया। कल मेरा बर्थडे। जेसिका कहाँ है? उसे देखा तुमने? मलिका वो वार्डरूम में है। जेसिका, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारी वजह से वहाँ बाहर मुझे इन लोगों से इतनी बातें सुननी पड़ी। ओ मलिका, तुम हो, आओ बैठो। जेसिका, तुम हद से बाहर जा रही हो। तुम शूट पर क्यों नहीं आई? काम डाउन मलिका, मेरा मूड नहीं किया बस। What? इसी बात के पैसे लेती हो तुम? जानते हो आज तुम्हारी वजह से गुलमोहर को कितना नुकसान हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आऊंगी, जब ना चाहूँ तो नहीं आऊंगी। Really? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुलमोहर तुम्हें यहाँ पर काम करने के पैसे देता है, यहाँ बैठकर नेल पॉलिश लगाने के लिए। मैं तुम पर केस कर दूंगी। ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा मलिका। वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें गुलमोहर से बाहर फेंकवा दूंगी। तुम ये भी नहीं कर सकती। ये भी नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुमसे पहले मैंने उस जस्सी को भी बाहर फेंकवाया था। मालिका, जस्सी और जेसिका में बहुत फर्क है। जस्सी को तुमने जो किया वो किया, लेकिन जेसिका को तुम छू भी नहीं सकते। तुम्हें मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। समझती है मैं आपको। आज इसे गुलमोहर से बाहर नहीं निकाला तो किसे? जेसिका बेटी को। राज अरमान, तुम लोग सब अभी इसी वक्त मेरे साथ कोर्ट रूम में जाओ। आज तो हमें इसे दिखाना ही होगा कि गुलमोहर के असली मालिक हम हैं, वो नहीं। रॉन्ग मालिका, अब गुलमोहर के मालिक तुम नहीं, मैं हूं। Good joke. What rubbish! ऐसा मजाक नहीं है। Hey guys, ये काम की वजह से जरा स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए शूटिंग में भी नहीं गई है, एंड इसलिए शायद ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं। Relax, just chill out. And मलिका प्लीज, तुम भी just calm down, okay? ये बहकी नहीं है राज, पूरी तरह से पागल हो गई है, और इसके पागलपन का सिर्फ एक ही इलाज है, गार्ड्स को बुलाकर इसे यहाँ से। नहीं मलिका, लेकिन हाँ, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बाहर फेंकवा सकती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ मलिका, क्योंकि गुलमोहर मेरा है, मेरा है। What? जेसिका, ये ऐसे कैसे हो सकता है? सिंपल, गुलमोहर कोहिनूर का है और कोहिनूर जस्सी का। क्योंकि जस्सी ने कोहिनूर मुझे बेच दिया है तो गुलमोहर मेरा हुआ। राइट? और मालिका, इस कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैं गुलमोहर की एम्प्लॉय नहीं, ओनर हूँ। कौन? वो चोर जस्सी? वो तुम्हें गुलमोहर कैसे बेच सकती है? उसे तो पुलिस खोज रही है, उसे जेल भिजवा देना चाहिए हमारे पैसे चुराने के लिए। और जिसे पुलिस नहीं खोज पाई उसे तुम कैसे मिली? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने कोहिनूर खरीद लिया?
जैसिका जो कह रही है वो सच है। हाँ सच कह रही है। वो जस्सी भी चोर थी और तुम भी चोर हो। तुम दोनों ने ही मिलकर जस्सी ने कोहिनूर के पैसे नहीं चुराए। कितने में खरीदा था तुमने कोहिनूर को उस चश्मिश चूहिया से? सारे पैसे लाकर तुम्हारे चेहरे पर मारूंगी और फिर इन्हें गुलमोहर से बाहर निकालने दूंगी। गुलमोहर को तुम्हारा कभी होने नहीं दूंगी। मलिका, करोड़ों रुपए तुम्हारी पर्स में पड़ेंगे। What's wrong with you? रिलैक्स राज, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और तुम यहीं पर रहना। तुम, मैं वापस आ रही हूँ। इंडिया फाइनली गुलमोहर में कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल रहा है। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि अपनी जस्सी बेकसूर है। इसका मतलब वो वापस आ सकती है। अरे पर वो है कहाँ? Any more questions, Mr. Seth? कुछ नहीं कहना है मुझे। अब तो मैं तभी कहूंगा जब मलिका पैसे ऑर्गेनाइज करेगी और गुलमोहर को कोहिनूर से छुड़ा लेगी। Really? इतने पैसे होते तो पहले ही गुलमोहर को ना छुड़ा लिया होता, मिस्टर सेठ? नहीं थे इसीलिए तो जैसिका बेली को हायर किया आपने गुलमोहर के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जस्सी के पास हमारा चुराया हुआ सारा पैसा था तो फिर उसे कोहिनूर को तुम्हें बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? राज, जस्सी ने कोई पैसे नहीं चुराए। Oh yeah, you want us to believe that? तो फिर सारा पैसा गया कहां पर? तुम ही बताओ। अब तो ये तुम्हारी भी प्रॉब्लम है। और मैंने ये प्रॉब्लम सुलझा भी ली है। आप कोहिनूर के अकाउंट्स दोबारा चेक कर लो, सारे पैसे वही हैं। जस्सी ने कोई चोरी नहीं की है, और अगर की होती तो आज उसके परिवार वालों की ये हालत नहीं होती जो मैंने देखी है। आज उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ रहा है। फिर तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोहिनूर में पैसा वापस आ गया है, जस्ट दैट, और हमारा नुकसान हुआ ही नहीं। लॉस तो हुआ, लेकिन वो मेरी शूट पर ना जाने की वजह से हुआ, जिसके लिए मैं खुद पैसे भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी तो तुम गुलमोहर की, कोहिनूर की ओनर हो। हाँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कंपनी का कोई भी नुकसान हो। आप प्लीज सारे पेपर्स तैयार करवा दीजिए। एंड राज, जितनी जल्दी हो सके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? इतनी कॉन्फ्रेंस काफी नहीं है? सबको ये बताना है कि जस्सी बेकसूर है। और ये तुम बताओगी? नहीं, खुद जस्सी आकर बताएगी। हाँ, नंदू बोल रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज सुनो। कमाल है, अब मोबाइल फोन पे भी न्यूज का चैनल आने लग गया क्या? हाँ, और ये न्यूज सुनोगे ना तुम्हारे कान में खुल जाएंगे। माय गॉड। ओ बिंदिया, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं चैनल चेंज कर दूंगा। जस्सी ने कोहिनूर बेच दिया। जस्सी ने? पर और ये सुनो कि उसने कोहिनूर बेचा तो किसे बेचा? किसे? जेसिका बेदी को। क्या? हाँ। हेलो नंदू बंधु। जस्सी क्या खुद आई थी? अरे नहीं, उसने जेसिका बेदी के हाथों पेपर साइन करके भिजवाए थे। जस्सी
खुद नहीं आई पर उसने जेसिका के हाथ साइन किए हुए पेपर्स भेज दिए। हाँ, क्यों नहीं रह सकते? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि जेसिका ने मुझे बताया नहीं कि वो कंपनी बेच रही है। अरे हाँ, मुझे लगता है जस्सी आजकल सिर्फ जेसिका बेदी के टच में रहती है। अच्छा ओके भाई, हम चलते हैं भाई। सच कहा तुमने बिंदी, जेसिका हर तार आजकल जाकर जेसिका से ही मिलता है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि जस्सी ने कोहिनूर जेसिका को बेचा है। इसका मतलब है कि जेसिका को पता है कि जस्सी कहाँ है। जस्सी आपके पास ही है अरमान सर, पर आपके सामने नहीं आ सकती। जेसिका, आप जस्सी को जानते हो तो आप उससे मिले भी होगे, आपने उसे देखा होगा, उससे बातें की होंगी और शायद उसके साथ हाथ भी मिलाया होगा। आपका हाथ छू सकता हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? कितना वक्त हो गया मुझे जस्सी से मिले हुए। आप शायद समझ भी नहीं सकते कि मैं कितना तरसा हूँ जस्सी को छूने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसे देखने के लिए। नहीं, जेसिका, मुझे प्लीज मत रोको जेसिका। जेसिका, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों को देखना चाहता हूँ, उन्हीं आंखों को जिन्होंने कभी जस्सी को देखा है। तुम्हारा हाथ छूकर मैं सिर्फ जस्सी को महसूस करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं है जेसिका। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरमान सर के छूते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, अपने आप को भी। इतना प्यार करते हैं हम जस्सी से, इतना प्यार करते हैं हम जस्सी से। इतना कि उसके बिना हर पल मौत जैसा लगता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जेसिका, तुम जानती हो तुमने एक बात फिर से मुझे मेरी जिंदगी मेरी जस्सी से जोड़ दिया। जेसिका, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जस्सी है कहाँ पे, कैसी है जस्सी? क्या वो मुझे याद करती है? हाँ? क्या जस्सी मुझे भूल तो नहीं गई? नफरत सही है, लेकिन कभी तो मुझे याद करती होगी ना जस्सी। जस्सी, सिर्फ एक बार कह दो कि जस्सी मुझे याद करती है, सिर्फ एक बार। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना जस्सी, कहाँ है जस्सी, कैसी है? मैं सिर्फ एक बार उसे मिलना चाहता हूँ जस्सी, सिर्फ एक बार, प्लीज। इतना प्यार करते हो जस्सी से अरमान सर, तो विश्वास करो कि नजरें देख ना सके तो भी उसका दिल धड़कता है आपके प्यार में। प्लीज प्लीज जेसिका, प्लीज। वो जल्द आ जाएगी, आपकी नजरों के सामने होगी। कोई मुझे ये समझाएगा कि जस्सी ने कोहिनूर उस सरफिरी जेसिका को ही क्यों बेचा? समझ में नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। कनेक्शन है आर्यन, दोनों के बीच कनेक्शन है और वो है पूरब मेहरा। पूरब मेहरा इन दोनों का सहारा लेकर हमारे साथ खेल खेल रहा है। नहीं आर्यन, इसके अलावा भी इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। और वो क्या हो सकता है?
ये तो मैं नहीं जानती। But trust me, Big Brother, मैं बहुत ही जल्द पता करके रहूंगी, बहुत जल्द। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।